यहाँ पे आज शादी का फंक्शन है। ये मित्र हैं हमारे इधर खड़े हुए हैं। सबको हेलो बोल दो एक बार, हाथ हिला दो एक बार महाराज। हाँ जी है। और ये देखिए हमारे यहाँ ये कुमार लिखाया जाता है इधर। इधर सारा कार्यक्रम है। तो ये पानी भी लग गया, ये देखिए। तो ये हमारा मीठा है, ये आम का पना है और ये खट्टा है, और ये जो है मीठा आम का पना है। तो मैंने दोनों टेस्ट किया है, खट्टा वाला ज़्यादा अच्छा था तो मैं खट्टा वाला पीता। हाथी आ गया, बच्चे काफ़ी खुश हैं। देखो बच्चा घूम रहा है वो। नेक्स्ट मॉर्निंग फैमिली, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज तारीख हो गई है 23। आज मेरा है ट्रेन दिल्ली जाने का, और जिस काम के लिए आया था मेरा काम हो गया है। और मैं 7:30 बजे सो के उठ गया हूँ और ब्रश मंजन कर लिया हूँ। और ये देखिए मेरा ब्रेड और चाय, और मैंने मीठा खाकर पानी पी लिया, भाभी ने दिया था। तो मम्मी देखिए बैठी है, पापा भी आ गए। पापा गए थे बारात में किसी की शादी में। तो चलिए हम चाय पीकर फिर मिलते हैं आप लोग से, ब्लॉग बने देखिए। तो मम्मी के पास बैठा हूँ, मम्मी अंगूर खा रही, मैं भी खा रहा हूँ। इधर सानिया लेटी हुई। सानिया की तबीयत सही नहीं हो रहा है, काफ़ी परेशान है और पता नहीं क्या हो गया है। तो जा रहे हैं आज डॉक्टर को दिखाने। इनको डॉक्टर को दिखाने जा रही मम्मी। शिशुपाल के दिखाई था, पता नहीं क्या हुआ है। कह रहे कि जैसा लग रहा है कोई मुझे बांध के मार रहा है, और सर भी भारी भारी सा लग रहा है। अब डॉक्टर को जा रहे हैं दिखाने, डॉक्टर बताएंगे क्या होता है। 6-7 दिन हो गए, एक दाना नहीं खाना। तो मम्मी कह रही 6-7 दिन हो गया ठीक से खाना नहीं खा रही है। तो चलिए सानिया को डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है, फिर बताएंगे आप लोगों को जैसा होगा। तो आज मेरा ट्रेन है, आज जाने का टाइम भी हो गया है, शाम को निकल जाएंगे हम भी। सानिया उठ गई है, पकौड़ी खा रही। कैसा तबीयत है सानिया? आराम है? तो अभी थोड़ा आराम है, तो पकौड़ी गोलू लाया है, खा रही है सानिया। तो अभी जाएंगे डॉक्टर को दिखाने पापा, तो देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, दोपहर के बज गए हैं 11:15 और मैं खाना लग गया यहाँ पे। और दिल्ली में तो हम 1 बजे 2 बजे 3 बजे खाते हैं, लेकिन गांव में जो है ना हमारे यहाँ 10 बजे तक खाना बन जाता, लेकिन आज फिर भी लेट हो गया है। नहीं तो 10 साढ़े 10 बजे तक लोग खाना भी खा लेते हमारे घर में। देखिए सादा भोजन और बहुत ही अच्छा, टाइम से खा लो तो अच्छी बात रहती है। वहाँ तो लेट हो जाता है, इसलिए सारा रूटीन ख़राब हो रखा है। और भाभी जी पानी दे रहे हैं हमें। तो चलिए खाने के बाद फिर मिलते हैं, ब्लॉग को बने रहिए। फैमिली, हम लोगों का खाना पीना हो गया, सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और मम्मी बोल रही हैं कि गुड़ का सिठौरा बना हुआ है, दे दे लेके जाओगे। हम बोले कोई खाएगा ही नहीं। तो बोली वंदना खाएंगी, उनसे पूछ लो। तो फ़ोन करके पूछे, वो बोल रहे हैं कि हम नहीं खाएंगे। और इतना ढेर सारा कढ़ी का पत्ता ले गई थी, सब सूख गया। हाँ बोल रहे कढ़ी का पत्ता लेके आओ। तो भाभी जी ने इधर देखिए ये कलौजी का मसाला पैक कर दिया है। और ये सत्यनारायण भगवान का कथा हुआ था जिसमें प्रसाद रखा हुआ, पैक कर दिया है। आओ तो सब मिलबई करत, क्योंकि हम शाम को जाएंगे तो पता चला कि ये भूल जाए, इसलिए पहले से ही जो चीज़ याद है पहले से ही रख लिया। हमारे दोस्त का घर है, तो इसके पीछे ही कढ़ी पत्ता का पेड़ लगा हुआ है, तो हम जाके इसको तोड़ लेते हैं। मैंने संजीवनी जड़ी बूटी यानी कढ़ी का पत्ता ले लिया है। और इडली वगैरह बनाती है तो उसमें सांभर जो बनाती है उसमें डालने में काम आता है। तो चलिए हम इसको रख लेते हैं। हेलो गाइस,
तो मैं आज शेयर करने वाला हूँ अपनी लव स्टोरी। मैं अपनी लव स्टोरी सोच रहा था वंदना जी के साथ शेयर करूँ, क्योंकि वंदना जी को थोड़ा बहुत मेरी कहानी के बारे में पता है, लेकिन जब उनसे बात करता हूँ तो वो शर्मा जाती है, वो इस विषय में बात नहीं करना चाहती हैं। वो क्या, हर कोई वाइफ नहीं चाहेगी कि हमारे हस्बैंड अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करें, लेकिन आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों को मैं एक बार बोल भी चुका हूँ और ये बाहर पता नहीं कौन सी आवाज़ें आ रही हैं, तो मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा भी, आपको बताऊंगा भी कि मैंने पहली बार उससे कैसे बात किया और कैसे उससे मुझसे प्यार हुआ। तो चलिए मैं अपनी शुरुआत करता हूँ। पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, बताता हूँ। तो चलिए ये दिखाता हूँ मैं। फैमिली ये देख सकते हैं, ये जो रास्ता जा रहा है ये देख सकते हैं ना, ये गली जा रही है। तो इसी गली से वो आया जाया करती थी, और ठीक इसके सामने इधर देख सकते हैं, इधर जहाँ पे ये भोपा लगा हुआ है इसके सामने मेरा मोबाइल का दुकान हुआ करता था। वो इधर से आती थी और जाती थी। क्यों आती जाती थी? क्योंकि उसको स्कूल जाना था और आना था। तो एक इसके आगे से भी रास्ता जाता है, इधर से भी जाता है। कभी वो उधर से चली जाती थी, कभी इधर से चली जाती थी। और यहाँ जब आती थी वो उसको शटर के पास से जाना चाहिए, लेकिन शटर की तरफ से ना जाके जिस तरफ खंबा लगा हुआ है इस तरफ से ऐसे घूम के जाती थी। और फिर जब गली के अंदर थोड़ा जाती थी तो फिर वापस मुड़ के मेरी तरफ देखा करती थी। और मेरा जो मोबाइल का दुकान था पहले यहाँ नहीं था, तो ठीक गली के सामने ही दुकान था, और मुड़ के मेरी तरफ देखा करती थी। मोबाइल के दुकान पे बैठा रहता था, क्योंकि मोबाइल की दुकान पे आधा टाइम मैं बैठता था, आधा टाइम मेरे भाई बैठते थे। जैसे कि सुबह के टाइम भाई साहब बैठ गए, फिर मैं दोपहर के टाइम जाके खाना पीना खा के मैं बैठता था। फिर वो अपना आराम करते थे, चाय नाश्ता करके आते थे, फिर मैं घर पे आ जाता था। ऐसे करते थे। तो जब उसका स्कूल का टाइम होता था तो मैं जाके फटाफट दुकान के बाहर ही बैठ जाता था। मुझे पता था उसका टाइम हो गया है आने जाने का, तो मैं उस टाइम बैठ जाता था उसको देखने के लिए से। और उस टाइम हम लोगों की बातें नहीं होती थी, बस वो मुझे देखती थी, मैं उसको देखता था। वो गली के अंदर जब जाती थी तो मुड़ के एक बार मेरी तरफ देखा करती थी। तो मुझे एहसास होता था कि ज़रूर कुछ ना कुछ इसके दिल में मेरे लिए कुछ ना कुछ तो है, तभी ये पलट के देखती है। तो मैंने सोचा कि इसका नंबर कैसे मिले, इससे बात कैसे किया जाए। तो मैं उससे बात नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं डर भी रहा था कहीं किसी से कह ना दे अपने घर में, फिर मेरे घर पे कंप्लेन आए और बातें बढ़े। तो मैं कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, मैं उसे देखता, वो मुझे देखती। तो मेरे घर के पास में एक लड़का था, वो कम 10-12 साल का था, उसके घर पे आया जाया करता था। तो मैंने उससे बोला कि इसका नंबर ले आओ, उसके नंबर की मुझे ज़रूरत है, मुझे इससे बात करना है। तो मैंने उसको ऐसी सी बात बताया, वो कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ। तो उसको बोला तो वो नंबर ला के मुझे दे दिया। तो नंबर जब मुझे मिल गया तो फिर उसके बाद मैं मौका ढूंढने लगा कि कब इसके पास मोबाइल है और मैं इससे बात करूं। तो एक दिन ऐसा वक्त आया कि उसकी जो छोटी बहन थी और उसके पापा, उसकी बड़ी बहन भी हैं, तो उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, वो लोग अपने मायके ससुराल चली गई हैं। तो उसकी छोटी बहन रह गई थी और वो रह गई थी, और उसके पापा उसकी छोटी बहन को कहीं लेके जा रहे थे। तो मेरे दुकान के सामने ही वो आते थे गाड़ी उड़ी पकड़ने के लिए, कहीं जाने के लिए। जैसे कोई कहीं जाता है तो बस स्टैंड पे जाता था, वैसे वो गली के बाहर आते थे तो गाड़ी पकड़ने के लिए। तो मैंने उन दोनों को देख लिया जाते हुए। जब वो लोग गाड़ी में बैठ के चले गए तो मुझे पता नहीं था कि मोबाइल उनके पास है कि उनके पास है। मैं उन्हें लगा के ट्राई करता हूँ, अगर आवाज़ आएगी तो मैं पहचान ही जाऊँगा। और जब मैंने कॉल किया तो वो उठाई, और जब वो उठाई तो मैंने बोला, उसने बोला हेलो हेलो, फिर मैंने कुछ नहीं बोला, फिर मैंने फ़ोन काट दिया। मैं फिर मुस्कुराने लगा, मैं सोचा क्या बात करूँ, कैसे बात करूँ। फिर मैंने दोबारा कॉल किया, और फिर उसने बोला हेलो कौन ऐसे करके बोल रही थी। फिर मैंने उसको बोला मैं, तो मैंने बोला मैं, तो वो बोली कौन मैं। तो फिर मैंने अपना नाम बताया, मेरा घर का नाम चंदन है। तो मैंने अपना नाम बोला कि मैं चंदन बोल रहा हूँ। कह रहा आपने फ़ोन क्यों किया है? तो मैं बोला कि आपसे बात करना था। कहे कि आपको नंबर कैसे मिल गया? मैं बोला कि पहले आप मुझसे बात करो, फिर मैं बताऊंगा कि नंबर कहाँ से मिला। तो कह रहे कि नहीं, पहले बताइए आपको नंबर मेरा कहाँ से मिला, किसने दिया, कैसे पाए। हम कहे नहीं, पहले आप मुझसे बात करिए। फिर कह रहे अच्छा क्या बात करना चाहते हैं, बताइए आप क्या बात करेंगे मुझसे। हम कहे कुछ नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूँ। कह रहे ये क्या बोल रहे हैं? कह जी मैं आपको हमेशा से चाहता हूँ, लेकिन कभी कह नहीं पाया, आज हिम्मत जुटा के मैं बोल दे रहा हूँ। कह रहे ठीक, फ़ोन रखिए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, मैं आपको नहीं चाहती हूँ। तो उसने फ़ोन ऐसे काट दिया। तो फिर मुझे लगा कि
फिर एक बार बात करना चाहिए। फिर मैंने उसको दोबारा कॉल किया, फिर उससे जब मैंने दोबारा कॉल किया, उससे बात किया, तो मैंने उसको बोला क्या हो गया, आप मुझसे नाराज़ क्यों हो गए, आप मुझसे बात करो ना, मैं आपको बहुत चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कह रहे नहीं, मैं आपको नहीं चाहती, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बोला ठीक है, नहीं चाहती तो क्या हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, दोस्त तो बन के रह सकते हैं। आप मुझे नहीं चाहती, लेकिन प्लीज़ मुझे ऐसा मत बोलो, मुझे दोस्त बना लो। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं आपको दोस्त बना ले सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। अगर ठीक है तो हम मुझसे बातें तो किया करो, मुझे अच्छा लगेगा। तो हम दोनों उस दिन से दोस्त बन गए, एक दूसरे से बातें करने लगे, और बात करते करते धीरे धीरे क्या प्यार मोहब्बत में बदल गया, बात पता ही नहीं चला। और धीरे धीरे जब फिर उसके बाद मैंने उसको बोला कि मुझे आपसे मिलना है, फिर मिलने का टाइम मिला, हम एक दूसरे से मिले, और बहाना मिलता था, बताना पड़ता था बहाना कि कैसे मिलना है कैसे नहीं मिलना, उसको पहले बताते थे हम। और मैंने उसको एक मोबाइल दिया था, पहले तो किक पैड वाला मोबाइल चलता था, और फ़ोन उसको मैंने दिया था तो चोरी छिपे फ़ोन रखती थी, अपने घर में नहीं बताई थी फ़ोन कहाँ से मिला है, और जब तक पता नहीं था तो वो छुपा के रखती थी फ़ोन। उसका नाम जो था, उसका नाम तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं, उसका नाम डी से ही था, और मैं उसका नाम नहीं बता सकता, आप लोग जानते हैं कि उसका नाम डी से था, और सोनी कास्ट की थी। और मैंने उसका नाम अलग ही रखा था, मैंने उसका नाम चांदनी रखा था बदल कर, और मैं उससे नाम बदल कर ही बात करता था, उसको चांदनी ही बोलता था। और मैंने उसको मोबाइल दिया था किक पैड वाला, और जो वो घर पे चार्ज नहीं करती थी। एक बैटरी आप लोगों को पता है कि किक पैड वाला जो बैटरी था वो 3-4 दिन हफ्ते भी चल जाता था, यूज करने के ऊपर था, 4-5 दिन तो वैसे ही चल जाता था। और जब वो बैटरी डाउन हो जाता तो वो बता देती कि बैटरी डाउन होने वाला है, आज मुझे बैटरी दे देना। तो मैं घर से एक बैटरी चार्ज लेके जाता और उसके छत पे फेंक देता, वो जो बैटरी डाउन रहता वो नीचे फेंक देती, और मैं बैटरी लेके चला आता। फिर हम दोनों ऐसे बातें करते, और फिर वो बैटरी चार्ज करके फिर मैं वापस ऐसे करके चलता रहा हम लोगों का, और हम एक दूसरे से मिलते थे। हमारे घर के एक बार उसका एग्ज़ाम था, पेपर था, तो उसने बोला कि मेरा एग्ज़ाम है, चलोगे छोड़ने? तो मैं बोला ठीक है चलेंगे। घर से वो एक गाड़ी में बैठ के गई, फिर थोड़ी दूर जाके उतर गई, फिर मैं बाइक लेके गया, उसको बैठा के लेके गया था बाइक से, और बाइक से लेके गया था। वो रास्ते में ना पता नहीं उसका पैर और कैसे फिसला, वो बाइक से गिर गई। ऐसे दिन पे दिन बीतता गया, और मेरी उससे बातें होती रही, मुलाकात होता रहा, और फिर इसी बीच हमारी कुछ दिन ऐसे बीतने के बाद फिर हमारी शादी की बात हुई। तो मम्मी पापा लड़की देखने गए, तो मम्मी पापा ने बोला कि लड़की देख लो। तो मैंने बोला कि मम्मी पापा जहाँ पसंद करेंगे, जैसी भी लड़की होगी हम शादी कर लेंगे, क्योंकि वो दूसरे कास्ट की थी, हम दूसरे कास्ट के थे, तो हम लोगों की शादी हो नहीं सकती थी। बस हम लोग प्यार मोहब्बत करते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि शादी का प्लान था हम लोगों का, ऐसा कुछ नहीं था। तो जब हमारी शादी लग गई वंदना से, तो और भाभी हमारी बात करती थी वंदना से, तो मैं नहीं करता था, और भाभी हमारी बोल कि बात कर लो, तो मैं वंदना से बात नहीं करता था। मैं बोला कि जब हमारी शादी 1 महीने रह जाएगा तब मैं बात करूँगा। तो वंदना भी काफ़ी परेशान रहती थी, बोलती थी कि बात कराइए। मैं बात नहीं करता था, लेकिन कुछ दिन ऐसे परेशान करने के बाद मैं भी सोचा कि अच्छा बात ही कर लेता हूँ। फिर मैंने बात किया, जब बात करने लगा फिर वंदना से हमारी और उनसे बातें होने लगी, और फिर मैंने वंदना को बता भी दिया कि मेरे जीवन में एक लड़की थी, और वो अब नहीं है, क्योंकि हमारी शादी लगने वाली थी, इससे पहले ही हमने छोड़ दिया उसको। तो वंदना नाराज़ हो गई थी, दुखी हो गई थी कि इनका किसी के साथ चक्कर है। लेकिन वंदना को मैंने बता दिया था, लेकिन मैंने झूठ बोला था कि मेरा जो लड़की से साथ अफेयर था, चक्कर था। तो मैंने उसको छोड़ दिया, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं था, मैंने सिर्फ ऐसे बता दिया था। तो वंदना नाराज़ हुई थी, फिर बोली कि चलिए अच्छी बात है कि आपने अपनी बात बताई कि आपका किसी के साथ अफेयर था, नहीं कौन बताता है। तो वो काफ़ी नाराज़ हुई थी, फिर बोली कि चलो जो हुआ अब भूल जाओ उस बात को। तो मैंने वो बात छुपाई थी उससे, मैंने नहीं बताया था। फिर शादी हुई थी हमारी, फिर ऐसे बातचीत होता रहा, फिर भी बातचीत होता रहा, और हमारी मुलाकात फिर भी हो रही थी। तो फैमिली हमारी वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, तो हम पूरा लव स्टोरी अपना नहीं बता सकते हैं, तो कुछ अपना लव स्टोरी छोड़ देते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तो हमारी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और बताइएगा हमारी लव स्टोरी कैसी लगी। तो हम अपनी लव स्टोरी जो सेकंड पार्ट है, इसको हम थोड़े दिन बाद ही
शेयर करेंगे। तब तक हमारे वीडियो बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक करते हैं बाय बाय।